morning students. How are you? Welcome to all of you in physics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया था. आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. बेटा इसके 2 चैप्टर हैं, थर्ड ए एंड थर्ड बी. टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो टुडे आवर टॉपिक इज फोर्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स क्या होता है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. ठीक है, फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट्स है पुश और पुल की फॉर्म में. लेट अस सपोज हमने डोर को ओपन करना है या क्लोज करना है. ठीक है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं पुश और पुल की फॉर्म में. फोर्स क्रिएट ए मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट. फोर्स क्या करता है? अगर कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसमें मोशन को क्रिएट करता है. लेट अस सपोज हमारे पास ये पेन है, ये रेस्ट पे है. अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये पेन किस में आ जाएगा? मोशन में. और फोर्स क्या करता है? किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करता है. ठीक है, लेट अस सपोज हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमने कार को स्टॉप करना है तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, और जो फोर्स है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. लेट अस सपोज कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर हमने कार को टर्न करना है तो हम क्या करेंगे? मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. सो हम कह सकते हैं फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो पुश और पुल की फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं. अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स बॉडी को मोशन में लेके आता है. अगर बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स की हेल्प से हम बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं. अगर कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम फोर्स की हेल्प से बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम. क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी में मोशन की क्वांटिटी होती है. इसका मैथमेटिक फॉर्मूला है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ द बॉडी एंड इट इज वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम का सिंबल P होता है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम P के ऊपर वेक्टर लगाएंगे. दैट इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी. मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड. सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोमीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम. मास की होती है ग्राम, वेलोसिटी की होती है सेंटीमीटर पर सेकंड. सो मोमेंटम की सीरीज यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला मास का m होता है, वेलोसिटी का L(t-1). सो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज m⁻⁴ L⁻⁴ एंड t⁻⁻⁻⁴. नेक्स्ट, हम मोमेंटम को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है. वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी. व्हेन मास इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. हम इसका ग्राफ देखते हैं कैसे आएगा. हमने y एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर लिया, x एक्सिस के लॉन्ग हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर लिया. अगर कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली पोर्शन होती है उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है. वी नो दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली पोर्शन टू वेलोसिटी, इसलिए हम कह सकते हैं मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में जो ग्राफ आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन वेयर मास इज अ कांस्टेंट. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. ग्रेटर इज द स्पीड, ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स नीड टू स्टॉप द बॉडी इन सर्टेन टाइम. अगर हमारे पास 2 कार हैं, दोनों कार का मास सेम है, ठीक है, बट इनकी वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट. तो जिस कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस कार की मोशन को स्टॉप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस कार का मोमेंटम भी ज्यादा होगा. ठीक है, लेट अस वी हैव 2 कार A and B हैव द सेम मास, देन द कार विच हैव द ग्रेटर वेलोसिटी वी हैव टू रिक्वायर मोर फोर्स टू स्टॉप द कार विच हैव ग्रेटर वेलोसिटी. जिस कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस कार की मोशन को स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस बॉडी का ज्यादा मोमेंटम होएगा. क्योंकि हम मोमेंटम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज मेजर बाय द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन ए यूनिट टाइम.
किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो उस क्वांटिटी को, फोर्स की उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोमेंटम है वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर हम मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि मैंने बोला अगर टू फिजिकल क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है, वेयर वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास टू बॉडी है, ट्रक एंड कार। हमें पता है ट्रक का मास ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू कार, बट वी रिक्वायर ग्रेटर फोर्स टू स्टॉप द ट्रक देन कार। इसलिए मतलब कि ट्रक की मोशन को स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रक का मोमेंटम एज कंपैरिजन टू कार के मोमेंटम से ज्यादा होता है। ये कंडीशन कब है, व्हेन वेलोसिटी इज सेम। अगर ट्रक और कार की वेलोसिटी सेम होएगी तो ट्रक की मोशन को स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होएगा, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। व्हेन टू बॉडी हैव अनइक्वल मास m1 एंड m2 बट हैव द सेम मोमेंटम। लेट अस सपोज हमारे पास टू बॉडी हैं जिनका मोमेंटम क्या है, सेम, बट उनका मास अनइक्वल है। ठीक है, अगर दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है देन P1 इज इक्वल टू P2। P1 की वैल्यू आएगी m1 v1, P2 की वैल्यू आएगी m2 v2। क्योंकि फर्स्ट बॉडी का मास हमने m1 कंसीडर किया, सेकंड बॉडी का मास हमने m2 कंसीडर किया। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हमने v1 कंसीडर की, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हमने v2 कंसीडर की। दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, v2 पॉन v1, ठीक है, m1 पॉन m2। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो वेलोसिटी होती है वो मतलब कि हैवी बॉडी की क्या होती है, स्मॉल, एंड लाइटर बॉडी की क्या होती है, ग्रेटर। क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज्यादा होएगा तो वेलोसिटी क्या होएगी, कम। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी और मास के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं व्हेन मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो ग्राफ इस फॉर्म में आएगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, क्योंकि मास एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर हमारे पास मतलब कि टू फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, एक को हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया, एक को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ हाइपरबोला की फॉर्म में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम को हमने देख लिया है, वो अलग अलग कैसे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम टू फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी एंड मास। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेटा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो किसने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने 1642 और 1727 के बीच में, मतलब कि इन ईयर के बीच में न्यूटन ने अपने लॉ की डिस्कवरी की थी। गेव 3 लॉ, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ हैं, आपने 9th क्लास में भी स्टडी किए होंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है, स्टेट का मतलब रेस्ट में या मोशन में। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर उसके ऊपर हम कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी की स्टेट चेंज होगी। ठीक है,
इसको हम मैथमेटिक भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होएगा देन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो। मास कैन नेवर बी जीरो, सो एक्सेलेरेशन इज जीरो। ठीक है, व्हेन एक्सेलेरेशन इज जीरो, एक्सेलेरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी d/dt(v). ठीक है, व्हेन जीरो, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेशन जीरो होता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। सो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होएगी। अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। बेटा जो हमारी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का जो ए चैप्टर है, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें हम हर चीज को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अब हम न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। देखो ये पेन है, ठीक है, पेन रेस्ट में है। जब तक हम पेन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो पेन रेस्ट पे ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, बुक लाइंग ऑन ए टेबल। कोई भी बुक है टेबल पे पड़ी है, जब तक हम बुक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो बुक रेस्ट पे ही रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली। अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते, अगर बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। जैसे लेट अस सपोज कार है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो कार है मूव ही करती रहेगी। ठीक है, कार को मतलब कि स्टॉप करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स। फोर्स हम किस फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ब्रेक की फॉर्म में। So when force is zero, then velocity is zero and acceleration, velocity is constant, acceleration is zero. Third example, without external force, body cannot change its direction. अगर हम किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो बॉडी अपनी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं करती। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो उस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। लेट अस सपोज कोई भी कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, जब तक हम उस पे फोर्स नहीं अप्लाई करते, ठीक है, मतलब कि हम कार को टर्न करने की कोशिश नहीं करते तो कार है स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर लिया है। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हमने इसमें स्टडी किया फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, इनकी यूनिट के बारे में डिस्कस किया, इनके डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, बेटा जो थर्ड यूनिट है बहुत इजी है। जैसे सेकंड यूनिट थोड़ी टफ थी ना, बट थर्ड यूनिट बहुत इजी है। आपने साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं, वीडियो को अच्छे तरीके से केयरफुली होके देखना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।